हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 20 दिसंबर को फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। साथ में इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना है, इसका संबंध किससे है? तो ये भूटान से है। भूटान के राजा कौन है? तो नामग्याल वांगचुक है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। और जो गेलफू स्मार्ट सिटी है ये असम की सीमा पर है और यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है वो स्थापित किया जाएगा जो कि शून्य उत्सर्जन, यहाँ पर प्रदूषण कम होगा, स्वच्छ ऊर्जा पर यह आधारित होगा। आगे देखते हैं कि भूटान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 राज्यों की सीमा हो भूटान से लगती है। डोकलाम, तो ये भारत, भूटान, चीन के मध्य ही ट्राई जंक्शन है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान है वो एक लैंड ऑफ थंडर वोल्ट है। तो लैंड ऑफ थंडर वोल्ट के नाम से भूटान को कहा जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। भारत की पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है और 100वीं स्मार्ट सिटी है ये शिलोंग मेघालय के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आईपीएल नीलामी 2024 के अंदर ही खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो इनके अंदर है मिशेल स्टोक। तो जो मिशेल स्टोक है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और 24.75 करोड़ रुपए के अंदर ये बिके हैं और इनको खरीदा गया था कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा इनको खरीदा गया है। नीलामी कहाँ पर हुई है? तो दुबई यूएई के अंदर इनकी नीलामी हुई है। सेकंड पर है पेट कमिंगन्स। जो पेट कमिंगन्स है ये जो ऑस्ट्रेलिया के ही कप्तान हैं और ये 20.50 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं और सनराइजर टीम के द्वारा इनको खरीदा गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो युवराज सिंह है और ये 16 करोड़ रुपए के अंदर इनको खरीदा गया था। मल्लिका सागर कौन है? तो ये पहली महिला नीलामी करता है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। आईपीएल 2023 क्रम के हिसाब से 16वें नंबर के हैं। ऑरेंज कैप सुमन गिल को दिया गया है, पर्पल कैप मोहम्मद शमी को दिया गया है। विजेता चेन्नई सुपर किंग्स है जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है, वो विजेता गुजरात है। आगे देखते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया बना है और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन है? तो पेट कमिंगन्स है और उपविजेता कौन बना था? तो वो अपन भारत ही बने थे। आगे देखते हैं आईपीएल के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? तो राजस्थान है और राजस्थान रॉयल्स है, इसके कप्तान कौन थे? तो शेन वॉर्न है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मिस्र के 3rd बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब्देल फतेह सीसी बने हैं और जो अब्देल फतेह सीसी हैं ये 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत पर मुख्य अतिथि भी थे। संविधान के अंदर 3 संशोधन किया गया था यहाँ पर मिस्र के अंदर, जिसमें कि कार्यकाल है वो पहले 2 बार ही होता था राष्ट्रपति का, लेकिन अब इसको 3 बार कर दिया गया है। पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता था लेकिन अब वर्तमान में 6 वर्ष के लिए कर दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपकी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र को ही नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। व्हाइट नील प्लस में ब्लू नील, तो ये खार्तूम सूडान के अंदर है। साइक्लोन अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया जाता है। आसमान बांध नील नदी पर ही है और एनडीबी का सदस्य मिस्री बना है और एनडीबी के हेड कौन है? तो ये है डिल्मा रोसेफ, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डार्क मैटर की खोज के लिए ही पृथ्वी पर सबसे गहरी जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला है वो किसने प्रारंभ की है? तो चाइना के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है और ये प्रकाश के साथ में ही नो रिएक्शन अर्थात तरंग व किरण, ना तो यहाँ पर तरंग व किरण उत्सर्जित होगी और ना ही यहाँ पर अवशोषित होगी। इसकी गहराई कितनी है? तो 2400 मीटर ये गहरी है और ब्रह्मांड की किरणें हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये देवस्थल उत्तराखंड के अंदर ही स्थापित किया गया है। लीगो वेधशाला भारत में कहाँ पे स्थापित की गई है? तो महाराष्ट्र के हिंगोली में। 19वां एशियन गेम्स तो चीन के होंगजाओ के अंदर ही हुआ है और भारत की रैंक इसमें 4th है पैरा गेम्स के अंदर, और एशियन जो गेम्स है इसके अंदर भारत की रैंक है वो 5वीं है। चीन का शौक किसको कहते हैं? तो हांगो नदी है, इसको चीन का शौक कहते हैं। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीसी कियांग है जो कि चाइना के अंदर ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो तमिलनाडु के अंदर ही किया जाएगा और इसका आयोजन किया जाएगा 2024 के अंदर ही और ये 4 स्थानों पर होगा, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची के अंदर ही। इसके अंदर टोटल 24 स्पर्धाएं होंगी और नया खेल है वो स्केच वेज को शामिल किया गया है।
पहली बार इसकी शुरुआत है वो 2018 के अंदर ही किया गया था नई दिल्ली में। 2022 के अंदर इसका आयोजन है वो मध्य प्रदेश में किया गया था। क्रम के हिसाब से 5वें नंबर का है। शुभंकर आशा है और पदक तालिका के अंदर पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, सेकंड स्थान पर हरियाणा है। आगे देखते हैं 34वें ओलंपिक है। इसका आयोजन लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर हो गए और इसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ललन टॉपिक्स देखते हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के अंदर आयोजित किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली के अंदर ही, और इसका शुभंकर है उज्ज्वला। फीफा महिला वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। विजेता स्पेन है, उपविजेता इंग्लैंड है। और फीफा पुरुष वर्ल्ड कप का आयोजन है वो कतर दोहा के अंदर किया गया है। विजेता अर्जेंटीना है, उपविजेता फ्रांस है। लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ पे होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है, और कोरोमंडल तट है ये तमिलनाडु के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कोटक महिंद्रा बैंक ने ही किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है? तो आईआईटी कानपुर के सहयोग से ही। और ये मतलब ये जो कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा और अवशिष्ट प्रबंधन किया जाएगा, और एसडीजी जो गोल है उन पर फोकस किया गया है। एसडीजी गोल का लक्ष्य 2015 से 23 तक है और 17 एसडीजी गोल है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अमृत तकनीक का संबंध आईआईटी मद्रास से है। आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस है कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो जंजीबार तंजानिया के अंदर ही। और इसकी पहली महिला हेड कौन है? तो प्रीति अगलायम है। आईआईटी दिल्ली का यूईई के अंदर। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के अंदर ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सशस्त्र बल को ही गोल्डन आउल से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका को। इंडियन आर्म फोर्स है, और इसमें वायुसेना के अंदर सुमित महाजन को, सेना में मेजर रोहित को, और नौसेना के अंदर सम्मी शर्मा को। डोर्नियर विमान 228 विमान है, ये भारत ने किस देश को दिया है? तो श्रीलंका को। एशिया कप के विजेता भारत है, उपविजेता श्रीलंका है। ललन टॉपिक्स देखते हैं। आदम पुल है, ये धनुषकोडी से तेल्लम मन्नार के मध्य है। मैत्री शक्ति व सिलिनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य। सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं, और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रेसिडेंट कलर सम्मान नागा बटालियन को दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हरियाणा है, उपविजेता राजस्थान है। और विजय हजारे ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है। इसका आयोजन राजकोट गुजरात में किया गया है। शुरुआत इसकी 2002-3 के अंदर ही की गई थी। सर्वाधिक बार विजेता तमिलनाडु है। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी अन्य देखते हैं। देवधर, दिलीप, सीके नायडू, रणजी, ईरानी और विजय हजारे ट्रॉफी ये सभी क्रिकेट से संबंधित ही हैं। डूरंड कप व संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। उबेर व थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। ललन टॉपिक्स देखते हैं। वनडे क्रिकेट के अंदर ही सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम से है? तो विराट कोहली के नाम में है। आगे देखते हैं। सचिन तेंदुलकर की मूर्ति किस स्टेडियम के अंदर स्थापित की गई है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ही भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए ही किस देश के साथ में समझौता किया है? तो सऊदी अरब के साथ में किया है। और समझौता करने का उद्देश्य क्या है? तो मजदूरों के जो भी अधिकार हैं, इनके आविष्कार हैं, इनकी रक्षा करना, और इनके लिए ही एजेंट मतलब इनका पंजीकरण करना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। रब अल खाली मरुस्थल व अल नैफुद मरुस्थल सऊदी अरब के अंदर ही है। किस सुरंग के अंदर ही 41 मजदूर फंसे हुए हैं? तो सिल्क यारा सुरंग के अंदर ही। लाल सागर व फारस की खाड़ी की सीमा है वो सऊदी अरब से लगती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर ही। और एक सिख समुदाय का ही जो विवाह पंजीकरण है हिंदू विवाह एक्ट से संबंधित है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश है कब बने हैं? 31 अक्टूबर 2019 को। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर के अंदर ही मिले हैं। बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर के अंदर ही हुआ है। और कंचोत फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। प्लीज़ अब इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करो, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए ये क्लास है वो मतलब कंटिन्यूअस रूप से लेके आऊँ। और थोड़ा सा मतलब आप तो व्यू बिल्कुल कम आ रहे हैं, तो थोड़ा मन ही नहीं कर रहा क्लास बनाने के लिए। SBI वल्लेज की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MS धोनी है। BPCL प्योर फॉर श्योर पहल के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ हैं।
प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शम्मी है और इससे पहले एमसी मैरी कॉम, हरमनप्रीत कौर व अवनी लेखरा हैं। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। आईसीसी वर्ल्ड कप के वैश्विक राजदूत हैं, ये हैं सचिन तेंदुलकर। यूनिक्लो तो जापान की है और इसके ब्रांड एम्बेसडर है वो कैटरीना कैफ को बनाया गया है। गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली है। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन है ये राजकुमार राव है और इनसे पहले सचिन तेंदुलकर थे। एशिया सड़क जागरूकता साक्षरता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। एशिया हॉकी महासंघ एथलेटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर सलीम टेटे हैं। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। सी चैलेंज क्लाइमेट के हैं श्रिया घोड़ावत। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन हैं। कॉफी सम्मेलन का रोहन बोपन्ना है। बिहार स्टेट आइकॉन कौन है तो मैथिली ठाकुर है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक है। माँ भारती का सपूत गुडविल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी हैं। देश का मेट्रो कार्यक्रम है इसके ब्रांड एम्बेसडर सोनी सूद हैं। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी है। महाराष्ट्र सरकार के ही स्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। HSBC हांगकांग बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। इन्फोसिस कंपनी में मेल के अंदर ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल है और फीमेल के अंदर है ईगा स्वीटेक। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम व फरहान अख्तर हैं। लक्ष्य के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेकहम हैं। एक जिला एक उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर कंगना राणौत हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। तो इन जो महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं इनको याद रख लेना और इसकी PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं।